नई दुकान की है, 10 दिन के करीब नई दुकान को किए हुए हुए है और सेल है 700 से 1000 रुपये। तो सेल कैसे बढ़ेगी? प्रभजोत सिंह का क्वेश्चन था ये, और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने नई दुकान की और मेरी सेल 700 से 1000 रुपये तक ही है, मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ? वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, चलो भाई के लिए आज फिर एक वीडियो बना देता हूँ, 1-2 पॉइंट और इसमें ऐड कर देता हूँ। तो सभी के लिए है ये वीडियो, जिसमें आप लोग ऑलरेडी अगर दुकानदार है या नई दुकान करनी है, सबके लिए ये वीडियो होने वाली है कि कैसे आप अपनी दुकान की सेल को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, नई दुकान की है और उस भाई ने बोला कि पहले से 4-5 दुकानें भी हैं। आज के टाइम पे ऐसा काम है कि भाई ऑलरेडी कहीं भी आप दुकान कर लो, वहाँ पे दुकान ऑलरेडी आपको मिलने वाली है। 1, 2, 3, 4, 5, कम से कम 1-2 तो मिलेगी मिलेगी। 50 मीटर दूर हो, 100 मीटर दूर हो या और भी नज़दीक हो, तो दुकान तो देखो मिलेगी। तो उसको कंपटीशन कैसे देना है, इसके बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। तो मैंने ये 7 पॉइंट ऐसे नोट किए हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे ख्याल से जो आप लोगों को काम आने वाले हैं, आप लोगों को सेल को इंक्रीज़ करने में आप लोगों की मदद करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है, सारा सामान होना चाहिए आपकी नई दुकान के ऊपर। बहुत से भाई क्या करते हैं, दुकान शुरू कर लेते हैं, वो थोड़ा सा माल रखते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे जैसे सेल बढ़ेगी या फिर कस्टमर मेरे पास जुड़ेंगे या रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं और सामान भर लूँगा। वो शुरू में ये सोचते हैं कि अगर उस दुकान का रिस्पॉन्स अच्छा होगा ना तो मैं सामान भर लूँगा। वही मार खा जाते हैं। भाई दुकान का रिस्पॉन्स अच्छा होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? आपके पास सारा ही सामान नहीं है, आप ही के पास तो नहीं है सारा सामान। जो कस्टमर आपसे सामान लेने, आप ही के पास तो नहीं है ना सारा सामान। जो कस्टमर आपसे सामान लेने आएगा उसको तो सामान चाहिएगा। 20-30 आइटम की लिस्ट लेके आएगा और उस पर दुकान पे मिलेंगे 10 आइटम। 25 आइटम की लिस्ट लेके आया, 10 मिले, 15 मिले नहीं, 15 के लिए दूसरी दुकान पे जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे क्या वो आपके पास आएगा? एक सोचने की बात है ये। जो हमारे मेंटलिटी ये बैठी हुई है ना कि शुरू कर लेते हैं, जैसे काम अच्छा होगा फिर बढ़ा लेंगे। भाई सामान तो सारा रखो यार, सारा सामान आपकी दुकान पे होना चाहिए, तब आप दूसरी दुकानों को कंपटीशन दे पाओगे। कस्टमर को भी तो सेटिस्फाई करना है ना। सारा सामान होगा तभी उसको सेटिस्फाई कर पाओगे। सारा सामान नहीं होगा, एक बार आएगा दोबारा आएगा नहीं, दुकान नहीं चलेगी। तो सारा सामान रख के दुकान करो, अच्छी खासी चलेगी। पहला पॉइंट नोट कर लेना। दूसरे पॉइंट की बात कर लो। दूसरा पॉइंट है मेरा, सारे सामान के साथ साथ आपको ब्रांडेड माल भी रखना है और लोकल माल भी रखना है। हालांकि लोकल कम रखना है शुरू में, आपको पूरा ब्रांडेड रखना है। लोकल के बता देता हूँ क्यों मैंने बोला। देखो, ब्रांडेड माल क्या होगा, लोकल के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा होता है, पर कुछ कस्टमर आपके पास ऐसे भी आएंगे, वो बोलेंगे कि आप तो महंगा लगा रहे हो, जबकि उनको नहीं पता ना ये ब्रांडेड माल है। तो उसके लिए लोकल माल आपको रखना पड़ेगा जो कि सस्ता होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए दालें हैं, एक ही मूंग की दाल लगा लो एक एग्जाम्पल के लिए। मूंग की दाल की 2-3 तरह की कैटेगरी आती हैं, जो अलग अलग डिफरेंस होगा। पर केजी दाल में 10 रुपये तक का डिफरेंस होगा। तो कस्टमर को लगेगा इसने महंगी दी है, लेकिन वो महंगी नहीं, वो क्वालिटी डाउन लेके आता था। आपके पास क्वालिटी अच्छी है, तो दोनों तरीके की क्वालिटी आपको रखनी है। हालांकि लोकल कम रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में लोकल आपको कम रखना है क्योंकि दुकान की मार्केट बनानी है आपको। तो दोनों तरीके का माल रखना आपको, लोकल भी रखना, ब्रांडेड भी रखना। ब्रांडेड से थोड़ा होगा क्या कि कस्टमर को ये लगेगा कि यार इसके पास ना सारा सामान ओरिजिनल है। 2-4 दुकान वालों को, सॉरी 2-4 अपने पड़ोस वालों को बताएगा कि भाई नई दुकान खुली और वहाँ पे सारा माल ब्रांडेड है। लोकल की मैंने बता दी क्यों रखना है, ब्रांडेड की बता दी क्यों रखना है। दोनों माल आपके पास होने चाहिए, तब आपकी अच्छी खासी दुकान चलेगी। दूसरा पॉइंट था। तीसरा मेरा पॉइंट है, 3 महीने के लिए आपको मार्जिन नहीं लेना है। अगर आपने नई दुकान की है ना, तो 3 महीने भूल जाओगे आपने नई दुकान की है। ये सोच लेना कि मैंने 3 महीने के बाद शुरू किया दुकान। क्यों? आपको उस टाइम पे उस 3 महीने में कस्टमर को जोड़ना है। अब उस कस्टमर को जोड़ने के लिए आपको, कस्टमर ऑलरेडी किसी दूसरी दुकान पे बना हुआ है, वो वहाँ से चल के आपके पास क्यों आएगा? आप कोई स्पेशल हो, आप उसके रिश्तेदार लगते हो, नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने रेट कम किया तो कस्टमर आपके पास आएगा, 100 के 100% आएगा। जैसे कि अभी मेरे पास मैंने क्या किया, मैंने भी शायद पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने होलसेल का काम शुरू किया। मैं कह रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे कस्टमर देखे हैं जो मेरी दुकान पे आज तक आए नहीं थे। ऐसे ऐसे कस्टमर मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं। क्यों? रेट कम दे रहा हूँ मैं। तो रेट आपको कम देना है 3 महीने तक। 3 महीने ये मान के चलना कि भाई मैंने तो दुकान करी नहीं है। 3 महीने मार्जिन मत लो यार।
3 महीने के बाद मार्जिन लेना शुरू कर दो। शुरू में कस्टमर जोड़ो, मार्जिन नहीं लोगे तो कस्टमर अपने आप आएंगे। यार उस दुकान पे तो सस्ता सामान मिल रहा है भाई, दूसरी दुकान से 10 रुपये कम दे रहा है वो सारा सामान, कस्टमर जुड़ जाएगा आपके पास। फिर 3 महीने के बाद धीरे धीरे, एकदम से फिर भी नहीं बढ़ाना, धीरे धीरे 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया इस तरीके से करके स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ाने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने छक्का मार दिया सीधा। बढ़ाने का मतलब ये है कि मार्केट के रेट के बराबर कर देना आपको 3 महीने के बाद। समझ गए? चौथा पॉइंट ले लेता हूँ अब। चौथा पॉइंट है मार्केट रेट से आप लोगों को अपडेट रहना है। कैसे अपडेट रहना? फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कोई बेसन है, चीनी है, दाल है, चावल है, कुछ भी है, मार्केट रेट आपको पता होना चाहिए कि यह चीज़ इस चीज़ का रेट बढ़ तो नहीं गया, इस चीज़ का रेट कम तो नहीं हो गया। उस चीज़ के लिए आपको मार्केट से अपडेट रहना है। रोज़ दूसरे तीसरे दिन आपको फ़ोन करते रहना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर और सेल से। भाई ये डायरेक्टली मत पूछो यार, ये पूछो कि मुझे ये चाहिए कितने का है, उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब ये इतने का ही है, या सस्ता हो गया या महंगा हो गया। महंगा हो गया तो आप फिर उस हिसाब से बेचो, सस्ता हो गया तो उस हिसाब से आपको बेचना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है मार्केट रेट से आप लोगों को अपडेट ज़रूर रहना है, ठीक है। उससे एक फ़ायदा और बताता हूँ आपको। मान लो आपने 50,000 का माल भर दिया दुकान में, एक ही आइटम भर दिया, घी चावल भर दिया, घी भर दिया, उसका रेट बढ़ गया मार्केट में 10 रुपये, तो बाज़ार का भी 10 रुपये बढ़ गया, तो आप वो 10 रुपये बढ़ा सकते हो। समझ गए? और अगर मार्केट रेट कम हो गया तो कस्टमर आपसे टूट जाएंगे, वो बोलेंगे यार वहाँ तो 20 रुपये किलो चावल है, तू दे रहा 30 रुपये किलो, क्योंकि रेट कम हो गया ना। तो मार्केट रेट से अपडेट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। अपडेट रहना, आप लोगों का काम अच्छा चलेगा। चौथा पॉइंट था। पांचवा मेरा पॉइंट है, दुकान जो नई नई दुकान है उनको कस्टमर से थोड़ा सा प्यार से बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप दुकानदार बन चुके हो। अब वो पहले वाला काम नहीं है कि भाई सबसे तू तड़ाक से बात करते थे, या ना भी करते हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी। आइए जी, लेडीज़ भी आएंगी, सब आएंगे, उनको कस्टमर की ही निगाह से देखना है। तो रिस्पेक्ट दे के बोलना है सामने वाले बंदे को जी आपको। अगर उनको थोड़ा सा भी ये मान लो 5 रुपये का भी आइटम चाहिए तो भी नखरे नहीं करने कि भाई 5 रुपये का है, मुझे नहीं देना। इस तरीके की बातें नहीं करनी, क्योंकि शुरू में कस्टमर जोड़ने हैं। वो 2-3 कस्टमरों को और बताएगा, अगर नखरे करोगे यार उसका तो बड़ा एटीट्यूड है। समझ गए? कस्टमर से प्यार से बात करना, पांचवा पॉइंट। छठा मेरा पॉइंट है, कुछ है ना, अब 4-5 दुकानें हैं आपके अगल बगल में, कुछ उन दुकानों से कुछ यूनिक आइटम आपके पास होनी चाहिए। सभी के पास दुकान है, आपकी भी दुकान उनकी भी दुकान, आप कोई स्पेशल थोड़ी हो, लेकिन स्पेशल जब बन जाओगे जब आपके पास कुछ ऐसी यूनिक आइटम है जो उनके पास नहीं है। लाइक आइसक्रीम होगी, प्रिंटर हो गया, सब्जी हो गया, ये चीज़ें रखो। काम तो वैसे भी करना है, वैसे भी करना है, बैठना वैसे भी और वैसे भी बैठना है, तो ये चीज़ें भी ऐड कर लो ना अपनी दुकान में। उनके पास जो आइटम नहीं है वो आप लेके आओ ना, अपने आप दुकान चलेगी। यूनिक आइटम हो गया ना यार, उस दुकान पे चलना पड़ेगा। अब मैं किसी दूसरी दुकान पे बना हुआ हूँ, आपने नई दुकान की है, मैं पुरानी दुकान पे ही रहता हूँ। अब मैं गया यार मुझे प्रिंटर करवाना, वो बोलेगा प्रिंट निकलवा, वो बोलेगा मेरे पास प्रिंटर नहीं है। मुझे पता चलेगा नई दुकान खुली उसके पास प्रिंटर है, मैं जाऊँगा ना उस पर, मैं जाके देखूंगा यार इसके पास तो सारा सामान है, ब्रांडेड सामान भी है। एक प्रिंटर की वजह से मैं उसकी दुकान पे घूम जाऊंगा। अच्छा, फिर क्या पता मैं एक आधा आइटम और ले लूँ, वो रेट में भी फ़र्क लगेगा, कस्टमर जुड़ जाएगा। समझ गए? पॉइंट छठा नोट कर लीजिएगा। सातवां मेरा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है मेरा ये। देखो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला था कि 3 महीने तक आप लोगों को मार्जिन नहीं रखना, लेकिन सातवां पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है। घी, चीनी, तेल, आटा, ये कुछ ऐसी यूनिक सी आइटम होती है किराना की दुकान पे जो इससे ये डिपेंड होता है कि ये दुकान महंगी है या सस्ती है। इससे ये आइडिया लगाता है कस्टमर, क्योंकि इनका रेट सबको पता होता है। एक इलायची है या मसाले हैं या फिर कुछ ऐसी आइटम है जो कभी कभार बिकती हैं, उनका रेट कस्टमर को नहीं पता होता। लेकिन चीनी का, सबसे ज़्यादा तेल का, घी का, इनका रेट पता होता है। आटे का यार इतने का आता है, इनका रेट कम रखना है आपको। 3 महीने के बाद भी कम रखना है। 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं लेना, 3 महीने के बाद भी मार्जिन लेना है, लेकिन ना के बराबर लेना है। इतना लेना है कि आपका जो बिजली का बिल है या दुकान का अगर रेंट है तो वो धीरे धीरे निकल जाए। इतना नहीं लेना कि भाई अगर मान लो आटा आपको 150 रुपये का 5 kg का बैग आया तो 155 का ही बेचना है, 160 का 65 का नहीं बेचना। इतना मार्जिन लेना है। चीनी है 45 आई है तो 45 ही बेचनी है। ये कुछ यूनिक आइटम ऐसे हैं। अब ये मत बोल देना आप लोग कि भाई अगर हम इतने की बेचेंगे तो हमें बचेगा क्या।
किराना की दुकान में हज़ारों आइटम होती हैं और एक एक आइटम में आपको ऐसी ऐसी आइटम दिखा सकता हूँ मैं जिसमें 50% भी मार्जिन हो जाता है। 20 तो मैक्स टू मैक्स आप मिनिमम से मिनिमम अगर एक एवरेज लगाऊँ ना मैं 20% मार्जिन मेरी दुकान में है आज के दिन भी, क्योंकि आइटमें ऐसी हैं। तो उन 4-5 आइटमों के लिए मैं, और जो उन 4-5 आइटमों में मैं रेट के रेट दूंगा ना, उनका मार्जिन दूसरे आइटमों से निकाल लेता हूँ मैं, कस्टमर जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये थे मेरे 7 पॉइंट जो मेरे ख्याल से आप लोगों को पसंद आए होंगे, और इन 7 पॉइंट्स के ज़रिए आप लोग अपनी दुकान की सेल को बढ़ा सकते हो। नई दुकान करना चाहते हो तो वो भी इन 7 पॉइंट के माध्यम से अपनी दुकान को अच्छा खासा चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।